हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक नया सेशन, नया वीडियो और नए टॉपिक में। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से और एकदम मजबूती के साथ चल रहा होगा और ऐसा मजबूती के साथ चल रहा होगा कि अच्छे से अच्छे अंक आप लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसी प्रयास को और आगे बढ़ाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए और अच्छे से अच्छे अंक आप लोगों को प्राप्त कराने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक, नया वीडियो। और उस टॉपिक का नाम है आपके सामने बोर्ड पर लिखाया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर उसी को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आप लोगों ने ये वाला टॉपिक 9वीं में पढ़े होंगे, 10वीं में पढ़े होंगे, 11वीं में पढ़ेंगे और अभी पढ़ोगे 12वीं में। 12वीं में पढ़ने के साथ साथ अगर आप लोग बीएससी लेकर के जाते हो तो वहां पर भी आप लोगों को केमिस्ट्री में या आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो चलो देर नहीं करते हैं, इसको अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है कि नहीं। तो जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे, सर्वप्रथम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव एक्चुअली में होता क्या चीज है कि नहीं। तो इसका एक आता है परिभाषा, एक आता है सचित्र वर्णन कीजिए। तो सर्वप्रथम देखते हैं इसके बारे में परिभाषा। देखो एक छोटा सा चित्र है, चित्र को कैसे हम समझते हैं मान लेते हैं। देखो चित्र अलग बनाएंगे, पहले परिभाषा को समझाने के लिए एक छोटा सा चित्र बना रहा हूं भाई। देखो मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रोड है, ठीक। अब इलेक्ट्रोड को सबको पता है भाई, इसे एक जली विलयन में क्या करते हैं भाई, इसको डुबा देते हैं। जली विलयन नहीं बोलते हैं तो अम्लीय विलयन में डुबा देते हैं, है कि नहीं। तो अम्लीय विलयन में डुबाते हैं ना, तो उसके लिए एक दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है भाई 25 डिग्री सेल्सियस ताप, और इसके लिए कुछ क्या होता है भाई, दाब, यानी मतलब वायुमंडलीय दाब एटीएम। वो कितना होता है भाई, तो 1 मोल सांद्रता वाला, ठीक। क्या क्या हमने बोला, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन होता है। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए तो वो कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता वाला वायुमंडलीय दाब। जब इसके ऊपर इसको क्या कहता है भाई, यहां पर क्या किए हैं, डुबाए हैं भाई। क्या किए हैं, डुबाया है। अब जब इसके ऊपर डुबाया गया है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, कुछ विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही प्यार से बोला गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। देखो परिभाषा बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है तब उसके कारण इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न किसको भाई, विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो क्या बोलेंगे भाई, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले विलयन पर, ये क्या है भाई, विलयन है ना, सबको पता होना चाहिए भाई क्या है, यह विलयन है। विलयन पर जब इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है तब इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो इसका पहले परिभाषा लिखते हैं, मेरा डस्टर कहाँ है, ठीक। तो पहले इसको लिख लेता हूं, फिर इसको मिटा दूंगा भाई। देखो क्या बोला गया है, जब, यहां से लिख रहे हैं इसका परिभाषा, जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोल सांद्रता वाले विलयन, सांद्रता वाले विलयन में इलेक्ट्रोड को, देखो यहां पर आप लोग इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो भाई धातु के क्षण को। देखो या तो यहां पर आप लोग इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो या फिर यहां पर बोल सकते हैं भाई हम लोग धातु के क्षण को, ठीक। इलेक्ट्रोड को या फिर हम लोग बोल सकते हैं वहां पर क्या, धातु के क्षण को
क्या किया जाता है भाई? तो डुबाया जाता है, डुबाया जाता है। फिर क्या हो जाएगा? जिससे, जिससे क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रोड पर, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड पर क्या उत्पन्न होता है? मैंने बताया तो विभव उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोला गया है भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोला गया है। जिसे क्या बोला गया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और हमारा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं भाई। किससे व्यक्त करते हैं? ई नॉट से व्यक्त करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखना भाई। किनसे व्यक्त करते हैं? तो ई नॉट से व्यक्त करते हैं। ये हमारा हो गया परिभाषा। अब परिभाषा के बाद आ जाता है इसी में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की क्रियाविधि समझाइए, या फिर बोल देते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्रियाविधि समझाइए। तो देखो भाई, क्रियाविधि समझाने से पहले मैं चित्र को मिटा दे रहा हूं, है कि नहीं? अगर आप लोगों ने चित्र नहीं बनाया होगा तो इसको मिटा दिया हूं भाई। कृपया करके हल्का सा ना वीडियो को पीछे स्किप कर लेना और उसको अच्छे तरीके से बनाए, समझने के लिए है कि नहीं? यहाँ वाला चित्र इसके लिए केवल मैं समझाने के लिए बताया हूँ, वो आप लोगों को पेपर में बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक, अभी मैं जो चित्र बनाऊंगा वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि पेपर में आप लोगों को बनाना पड़ेगा भाई। जैसे कि मैंने बोला, इसके नीचे फिर हमारा एक नया टॉपिक है, मतलब नया कंडीशन है। वो क्या है? इसका विधि। क्या भाई? तो विधि। अब देखो, विधि एकदम सरल है, जैसा मैं चित्र बनाऊंगा वही उसका विधि कहलाएगा। देखो, चित्र में माना एक टब लेते हैं, इसको नहीं लिखना है भाई। ठीक, टेंशन मत लो। कई बच्चे फिर उपद्रव होते हैं ना, सर ने बोला हाँ यही लिखना है, तो ये टब लेते हैं, इसको नहीं लिखना है। ठीक, देखो ये टब हो गया, जिस पर हमने क्या बोला? एक इलेक्ट्रोड रखा, और एक इलेक्ट्रोड पर एक प्लेटिनम का प्लेट लगा देते हैं। किसका प्लेट? प्लेटिनम का। और प्लेटिनम का प्लेट के साथ इसको प्लेटिनम के प्लेट या फिर प्लेटिनम के द्वारा ही उसको क्या कहता है? कोटिंग कर दिया जाता है कि नहीं? ये ऐसे, और इसे एक कांच के सहायता से इसको क्या किया जाता है भाई? ढक दिया जाता है ऐसे। और साथ ही साथ इसको एक अम्लीय माध्यम विलयन में क्या किया जाता है भाई? तो डुबा दिया जाता है। ये कौन सा है भाई? तो अम्लीय विलयन हो गया। ठीक, हमने क्या बोला? प्लेटिनम का प्लेट लिया, पीटी को बोलते हैं प्लेटिनम का प्लेट। ठीक, और जिसे बाह्य परिपथ के द्वारा क्या कहता है भाई? जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ इस छिद्र के द्वारा एक एटीएम H2 गैस क्या कर देंगे भाई? प्रवाहित कर देंगे। जब प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से कुछ गैस का बुलबुला बाहर निकलेगा भाई। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से आप समझते हैं तो इसमें क्या बोलेंगे भाई? केवल हमको इतना ही बनाना रहता है, किसमें? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में। ठीक, तो क्या बोलेंगे भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव में इसमें एक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का क्या लेते हैं? प्लेट लेते हैं। क्या बोलेंगे भाई? पहला, इसमें एक प्लेटिनम का प्लेट लेते हैं, जिसे प्लेटिनम के द्वारा कोटिंग कर दिया जाता है, या फिर इसको बोलते हैं कोटिंग भी बोल देते हैं। देखो भाई, कोटिंग कहने मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? लपेट दिया जाता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड है ये, अब इसको ऐसे इस प्रकार से ऐसे क्या कहता है भाई? लपेट दिया जाता है, उसको बोला जा रहा है भाई कोटिंग, है कि नहीं? तो एक प्लेटिनम का
प्लेट लेते हैं जिसे प्लेटिनम के द्वारा कोटिंग कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसे अम्लीय विलयन में डुबा करके एक कांच के पात्र के द्वारा ढक दिया जाता है। अम्लीय विलयन में डुबा करके किसके पात्र के द्वारा? कांच के पात्र के द्वारा। ठीक, क्या कर दिया जाता है भाई? तो ढक दिया जाता है। ठीक, तथा इसे बाह्य परिपथ के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इतना बन जाएगा। अब जैसे जोड़ दिया जाता है उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे भाई इस पर एक वायुमंडलीय दाब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराया जाता है ना भाई? जिस पर या इस पर एक वायुमंडलीय दाब से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराया जाता है। उस हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम का प्लेट अवशोषित कर लेता है तथा जो बचे हुए, देखो ऐसा नहीं है कि सभी को यह अवशोषित करेगा, कुछ कुछ गैसें क्या होती है भाई? बच जाती है, और जो बचे हुए गैस होते हैं वह बुलबुले के सहायता से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तथा अवशोषित प्लेटिनम का प्लेट बाह्य परिपथ में एक विद्युत उत्पन्न करने लग जाता है, कहीं मतलब धारा प्रवाहित होने लग जाता है, जिसे ही बोला गया है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। बस इतना ही लिखना है, और उतना लिखने के बाद हमारा यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा कंप्लीट हो जाता है भाई। देखो पुनः ध्यान से देखना, इसको लिखूंगा मैं लास्ट टाइम, लेकिन एक बार पुनः समझ लो भाई। इसमें एक इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम का प्लेट लटका हुआ होता है या लगा देते हैं, जिसे प्लेटिनम के द्वारा कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक, उसे अम्लीय विलयन में डुबाकर एक कांच के पात्र के द्वारा ढक दिया जाता है तथा बाह्य परिपथ में उसको जोड़ दिया जाता है। इतना बन जाएगा, जिसमें या इसमें एक वायुमंडलीय दाब के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जिसमें क्या बोला गया है? एक वायुमंडलीय दाब के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। कुछ हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम का प्लेट अवशोषित कर लेता है तथा जो बचे हुए हाइड्रोजन के गैस होते हैं वह बुलबुला की सहायता से बाहर निकल जाते हैं, है कि नहीं? जब प्लेटिनम का प्लेट हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है तो बाह्य परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? तो धारा उत्पन्न होने लग जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। बस इसमें इतना ही बोलना होता है। इतना बोलने के बाद फिर हमारा यह क्रियाविधि इसका कंप्लीट हो जाता है। अब देखो भाई इसका लिखते हैं हम लोग क्रियाविधि, है कि नहीं? जो क्रियाविधि लिखोगे उसको आप लोग धीरे धीरे 2x की स्पीड में भी लिख सकते हो। ठीक, देखो क्या बोला इसमें? इसमें एक प्लेटिनम का प्लेट लेते हैं, एक प्लेटिनम मतलब पीटी लिख रहा हूं भाई, प्लेटिनम का प्लेट लेते हैं जिसे पीटी के द्वारा क्या किया जाता है भाई? कोटिंग किया जाता है। कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक, प्लेटिनम के प्लेट को अम्लीय विलयन में डुबाकर कांच के पात्र के द्वारा ढक दिया जाता है। ढक दिया जाता है कि नहीं? जिसे बाह्य परिपथ में
से भी जोड़ा जाता है। यहां तक सबको कंठस्थ था, है कि नहीं? कंठस्थ था यहां तक के। तथा जब एक वायुमंडलीय दाब के द्वारा है कि नहीं भाई, क्या कहता है भाई, H2 गैस प्रवाहित किया जाता है। H2 गैस प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है, जिसमें कुछ जो हमारे H2 गैस होते हैं, कुछ H2 गैस पीटी प्लेट के द्वारा, देखो पीटी अर्थात प्लेटिनम की बात हो रहा है ना, है कि नहीं? पीटी प्लेट के द्वारा क्या कहलाता है भाई, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। तथा कुछ H2 गैस किस रूप में भाई, तो बुलबुले के रूप में। ये हमको दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक किस रूप में, तो तथा कुछ H2 गैस बुलबुले के रूप में। बाहर निकल जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोला गया था कि प्लेटिनम का जो प्लेट होता है कुछ अवशोषित करता है, और प्लेटिनम के प्लेट के द्वारा पीटी के प्लेट के द्वारा H2 गैस अवशोषण से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाता है। धारा प्रवाहित होने लग जाता है, और यह प्रक्रिया चलता रहता है। और यह प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक, इस प्रकार से आज का हमारा हो गया भाई यह टॉपिक। तो देखो यहाँ पर एक चित्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह चित्र पेपर में आता है, पूछा भी जाता है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये मैं हट दिया हूं भाई, ले सकते हो स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से। साथ ही साथ इसका ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिभाषा ही पूछा जाता है पेपर में। यह है भाई इसका परिभाषा, है कि नहीं? तो ये हमारा आज क्या होगा भाई टॉपिक कंप्लीट। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों को आज का यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने के चलते बहुत हालत खराब हो चुका है भाई। आप लोग खुद देख सकते हो पसीना ही पसीना हो गया पूर्ण तरीके से बॉडी। ठीक, तो बस इस पसीने के बदले आप लोगों से एक लाइक, और अगर नए हो तो केवल और केवल एक सब्सक्राइब केवल मांगा जा रहा है भाई। तो आशा करता हूं कि आप लोग मेरे को शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त करोगे, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए हो, है कि नहीं? यही आशा से आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आता हूं एक नया टॉपिक, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए खूब मन लगा के तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट।